वेलकम स्टूडेंट्स टू द 21th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस का सेकंड लेक्चर जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, मीन इसकी पहचान क्या है। जब भी हम उर्दू या फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस में देखें तो इसकी क्या पहचान होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब या पास्ट का जब हम पास्ट मीन के जब हम कोई ऐसा वक्त जो कि गुजर चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब गुजरे हुए वक्त में कोई वाकया भी हो सकता है जो कि आपकी या मेरी या किसी की लाइफ में हुआ हो। इसी तरह कोई स्टोरी भी हो सकती है जो कि पहले हो चुकी है और आप अब उसका जिक्र करना चाह रहे हैं। इसी तरह कोई इवेंट भी हो सकता है कि जो पहले अकर हो चुका है और उसको अब आप रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब आप उर्दू में इसकी बात करें कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है, तो इसकी उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू फिकरात के एंड में ता था, ती थी, ते थे, इस तरह के वर्ड्स आपको इन एंड ऑफ सेंटेंस उर्दू सेंटेंस आपको नजर आएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जब हम कोई उसका सेंटेंस बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट प्लस कोई भी नेम, ये सब हो सकते हैं। अब हम इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वही यूज होगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर जब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और ये सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा, मीन प्लेस, डे, टाइम या फिर कोई भी लोकेशन या कुछ भी जो एंड ऑफ सेंटेंस आपको शो होगा। अब हम दोबारा एक बार इसका जो स्ट्रक्चर में इस बार आप इसलिए आपको बार बार रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि क्योंकि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं ना, मीन हम प्रेजेंट का बना रहे हैं, पास्ट का बना रहे हो, फ्यूचर का बना रहे हो, तो जो मेन चीज है ना वो स्ट्रक्चर है जो मैटर करता है, जो आपको कोई भी सही सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हम इसको अगेन एंड अगेन देखेंगे ताकि आपको ये सही से रिमाइंड हो जाए। सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट प्लस नेम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्लेस प्लस डे प्लस टाइम, कुछ वो आप सेंटेंसेस जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको उसके बारे में क्लैरिफिकेशन हासिल होती जाएगी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको ऊपर जो है स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है कि आपको जब मीन आप प्रैक्टिस करें तो आपको स्ट्रक्चर एक बार फिर रिमाइंड हो जाए। और इसी तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, और इसी तरह जो आई है उसके साथ हमने क्या किया है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज की है। इसी तरह दे के साथ भी मेट, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दे मेट मी इन द ट्रेन, वो मुझे ट्रेन में मिले। इसी तरह शी वांटेड टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहती थी। यहाँ पे वांटेड भी क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही टोल्ड अस वन थिंग, इसने हमें एक बात बताई थी। इसी तरह यहाँ पे जो टोल्ड है वो क्या थी, सेकंड फॉर्म हमारे पास है। वी एट फूड एट 4 o'clock, हमने 4 बजे खाना खाया था, मीन ये वो पास्ट की बात करें ना कि खाया था। इस तरह एट जो है वो हमारे पास क्या है, एट की सेकंड फॉर्म। तो अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर भी ही यूज्ड टू लॉ, वो हंसता था, यूज की सेकंड फॉर्म। इसी तरह ही यूज्ड टू पास बाय हियर एवरी डे, वो यहाँ से रोजाना गुजरता था। यहाँ पे यूज जो है वो भी क्या है, सेकंड फॉर्म। ही यूज्ड टू टेल अ लाई, वो झूठ बोलता था। इसी तरह ही सा मी गोइंग टू स्कूल, इसने मुझे स्कूल जाते देखा। अब यहाँ पे भी सी की जो सेकंड फॉर्म है सा, वो यूज हुई हुई है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह मिनी सेंटेंसेस से पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बना सकते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, सिंपल सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, बट जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीजें चेंज हो जाएंगी इन स्ट्रक्चर। पहली चीज कि हम एक हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड का यूज करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने डिड के साथ नॉट का यूज भी किया है। इसी तरह जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि हमने पीछे तो सेकंड फॉर्म यूज की है ना, जैसे जब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, बट हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर सिंपल से थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। अब यहाँ पे आई के साथ हमने क्या यूज किया है, डिड,
नॉट, और यहाँ पे क्या यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। वी डिडंट गो, यहाँ पर भी जो गो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। यू डिडंट गो मीन तुम नहीं गए, ये भी क्या है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। दे डिडंट गो, वो नहीं गए, यहाँ पर भी हमारे पास डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इसी तरह ही डिडंट गो, शी डिडंट गो, आई डिडंट गो, अली डिडंट गो, यहाँ पर भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट जो कि हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसलिए कि नेगेटिव सेंटेंस है, और गो हमारे पास क्या है, फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। शी डिडंट लिसन टू मी, शी डिडंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनती। यहाँ पर भी हमने डिड नॉट प्लस हमने क्या किया, लिसन क्या है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और शी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद ही डिडंट मूव बैक होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के बाद घर वापस नहीं गया। यहाँ पर भी डिड नॉट जो कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने डिड नॉट का यूज किया। और ही हमारे पास क्या है, अगेन सब्जेक्ट। आई डोंट राइट अ लेटर, आई जो है हमारे पास अगेन सब्जेक्ट है। डिड नॉट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, और राइट हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने खत नहीं लिखा था। ही डिडंट ईट एन एप्पल, इसने एक सेब नहीं खाया। यहाँ पर भी जो ईट है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह हमारे पास डिड नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस नॉट यूज हो रहा है, और ही जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। इसी तरह शी डिडंट कम, वो नहीं आई। शी डिडंट कम, यहाँ पर भी शी सब्जेक्ट, अगेन हमारे पास डिड नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए। कम जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। दे डिडंट विजिट लाहौर, वो लाहौर तशरीफ नहीं लाए। अब यहाँ पे जो हमारे पास दे है वो सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, और विजिट जो है वो हमारे पास क्या है, वर्ब, और लाहौर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव, जिसे कि हम सवालिया कहते हैं जुमले, वो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में नॉट यूज किया था। यहाँ पे हम नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ हम नेगेटिव के केसेस में यूज करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम रहेगी। बाकी जो डिड जो कि हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया था उसको हम स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आएंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डिड आई प्लांट सम ट्री यस्टरडे, अब यहाँ पे डिड आप देख सकते हैं इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आ गया, क्यों, क्योंकि अब हमने इसको एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाना था। डिड आई स्टडी अबाउट प्लांट्स फॉर द एग्जाम, क्या मैंने इम्तिहानात के लिए पौधों का मुतालिया किया था। इसलिए यहाँ पे जो स्टडी है वो भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह डिड यू अंडरस्टैंड माई यस्टरडेज लेक्चर, क्या आपने मेरे कल के लेक्चर को समझा। यहाँ पर भी डिड स्टार्ट ऑफ लेक्चर है, और इंटेरोगेशन का निशान इसलिए क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए डिड यू नॉट वॉच दैट फिल्म, क्या आपने वो फिल्म नहीं देखी। यहाँ पर भी डिड इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर। एंड हाउ मैनी डिड फॉर्मर हैव सन, यहाँ पे साबिक जो फॉर्मर जिसको हम किसान कहते हैं कि कितने बेटे थे, तो यहाँ पर भी जो डिड है वो हाउ मैनी मीन यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस के तौर पे यूज हो रहा है, और डिड देखा जाए तो इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ही यूज हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।